और भाई इसको धोखा समझू, दगा समझू या झूठ बोलना समझू, मैं जिस भी एंगल से इस घटना को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इस घटना मुझे हर एंगल से बिल्कुल सही नजर आ रही है। मैं बात कर रहा हूँ रोहित शर्मा की रिटायरमेंट की। यहाँ पे एक तरफ हम बॉर्डर पर पाकिस्तान के सामने खड़े हैं, 10 शील्ड बनकर के पाकिस्तान को धोए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ रोहित शर्मा का जो मूव आया है, आपने वो WWE के अंदर देखा था जब शील्ड ब्रेक हुई थी, रोमन रेंज के सामने रैंडी ऑर्टन, ट्रिपल एच, कैन खड़े थे, जरूरत थी कि 10 शील्ड उनको जाकर धोए, लेकिन सेथ रोलिंस ने जिस तरीके से रोमन रेंज को पीछे कुर्सी मारी थी, ठीक वैसी कुर्सी ऐसा लगता है कि इंडियन फैंस को रोहित शर्मा ने मारी है। हालांकि मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पाकिस्तान रैंडी ऑर्टन, ट्रिपल एच और कैन जितनी पावरफुल है, वो तो बाबर आजम की जैसी है, कोई भी आके बजा जाता है। ये उदाहरण समझने की कोशिश करना, दिल पे मत लेना, बाबर आजम वाला नहीं, सेथ रोलिंस वाला। सवाल सबसे बड़ा ये उठ रहा है कि क्या ये जो डिसीजन रोहित शर्मा ने लिया है बीसीसीआई के दबाव में आके लिया है क्या? क्योंकि 6:29 पर शाम को बीसीसीआई ने कहा था कि हम रोहित शर्मा से मूविंग कर रहे हैं कैप्टनसी इंडियन टीम की। शायद इसी बात से आहत हो गए तो रोहित शर्मा, क्योंकि इंग्लैंड सीरीज खेलने का पूरा मन था उनका। तो अगले ही 1 घंटे बाद यानी 7:29 पे, जिस टाइम पे धोनी भाई ने भी संन्यास लिया था, रोहित भाई ने भी अपना संन्यास अनाउंस कर दिया कि मैं एज ए कैप्टन ही खेलूंगा तो नहीं खेलूंगा। क्या ऐसा कुछ हुआ है क्या? रोहित भाई कुछ भी कहो, लेकिन आपको कम से कम इंग्लैंड सीरीज तो खेलनी चाहिए थी। ये क्या बीच के अंदर हमको टोपी के इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई है ना आपने, भाई वो टोपी आपने हमको पहनाई है, हम वेट कर रहे थे आपका यार, क्या आप इंग्लैंड सीरीज में खेलोगे, मगर आप हमें टोपी पहना दी आपने। अब मैं आपको बार बार टोपी पहनाई क्यों कह रहा हूँ भाई? ऑस्ट्रेलिया की सीरीज जब खत्म हुई थी तब याद करो रोहित शर्मा ने क्या कहा था, अभी मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, अभी तो मैं खेलूंगा, कोई भी माइक के सामने बैठ के मुझे ज्ञान नहीं दे सकता। तो भाई अब क्या हो गया जब इंग्लैंड सीरीज सर पे आ चुकी है? व्हाट्स द रीजन आपकी रिटायरमेंट के पीछे का? अभी 10-15 दिन पहले आप खुद बोल रहे थे कि आई विल गिव माई बेस्ट इन इंग्लैंड सीरीज, तो फिर ये सब क्यों? चलिए आप और मैं नाराज भी हो गई तो क्या हो जाएगा, कौन सा रोहित शर्मा वापस आके टेस्ट क्रिकेट खेलने लग जाएंगे? अब हम अपने आप को सिर्फ ऐसे ही दिलासा दे सकते हैं कि देखो भाई, जो सफर शुरू होता है उसका एक ना एक दिन खत्म होना निश्चित है। हमारी जीवन भी इस तरह से एक दिन खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर भाई रोहित शर्मा की टेस्ट क्रिकेट करियर को अगर देखा जाए, क्या लाजवाब करियर रहा यार। 2013 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ जब शुरुआत करी थी, 177 रन की पारी खेली थी पहली इनिंग के अंदर। आज के 12 साल पहले अपने टेस्ट करियर में भाई ने कुल 67 टेस्ट मैच खेले, जिसके अंदर 12 शतक और 18 अर्धशतक लगाते हुए 4301 रन बनाए हैं। अब इतने शानदार करियर को देख करके हमें सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमारे हीरोज अब बूढ़े हो रहे हैं और अब एक के बाद एक सारी रिटायरमेंट लेते जा रहे हैं। मुझे तो डर है कहीं विराट कोहली एक लाल इंस्टाग्राम स्टोरी लगा के रिटायरमेंट अनाउंस ना कर दे अपना। विराट भाई आराम से ना, आप इंग्लैंड की सीरीज खेलने के बाद ऐसा कोई झटका देना, मैं पहले मत दे देना प्लीज। बाकी रोहित शर्मा को अग्रिम जीवन के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हम सब फैंस की तरफ से। सारे कमेंट में आके लिखो हैप्पी रिटायरमेंट लेजेंड। मेरा पहला वीडियो, ज्यादा जज मत करना, आगे और इम्प्रूव करता जाऊंगा, इसलिए सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना।